नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं गाज़ियाबाद से, उन्होंने अपने बेटी की डिटेल भेजते हुए अपनी कुछ समस्याएं लिख भेजी हैं। वो लिखते हैं कि वो अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर, बेटे के हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हैं। बेटा अभी 5वें साल में चल रहा है और बेटी की डिटेल है 23 अप्रैल 2018। जन्म समय उन्होंने प्रातःकाल 9:45 का जन्म स्थान गाज़ियाबाद लिखा है। वो लिखते हैं बेटे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान हैं। पिछले 3 सालों से बेटे की ज़िंदगी अस्पतालों के सहारे, डॉक्टरों के सहारे ही चल रही है और इस पर हर माह उन्हें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बच्चे को ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका उपचार उनको न डॉक्टर को समझ आ रहा है। बच्चे के विषय में मैं उनको कुछ सुझाव दूं। तो मित्र, पहली तो चीज़ है कि जो डिटेल आपने अपने बेटे की भेजी हैं उसके अनुसार पहले तो इनका वृश्चिक लग्न बनता है। दूसरा, इनके 6वें स्थान पर सूर्य विराजमान है, 12वें स्थान पर बृहस्पति विराजमान है। इसके साथ में चंद्रमा राहु के साथ में भाग्य स्थान में है और मंगल शनि का मेल बना हुआ है। कहते हैं कि जब सूर्य 6वें स्थान पर विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो पौरुष क्षमता है, पुरुषार्थ शक्ति है, पितृकिक शक्ति है, वो कमजोरी रहती है। शुक्र 6वें स्थान पर हो और शुक्र के शत्रु ग्रह यदि लग्न भाव में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। ऐसे व्यक्ति के पिता भी उसको लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं। पिता को उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं रहती, धन की और पूरे परिवार की चिंता बनी रहती है। ये ऐसी ग्रह स्थितियाँ हैं जिससे कि बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर आपका चिंतित होना बहुत ही उचित लगता है। बच्चे का स्वास्थ्य बहुत दुर्लभ है। मंगल और चंद्रमा स्वयं राहु के साथ चंद्रमा वैसे ही व्यक्ति की जो बचपन है उसको गंभीर अवस्था में रखते हैं। बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चा दुर्बल रहता है, बार बार बीमार पड़ता है, बार बार अस्पताल जाना पड़ते हैं। और यही स्थिति बृहस्पति के 12वें स्थान पर विराजमान होने से होती है। ये ऐसी ग्रह स्थितियाँ हैं कि इससे आपका बेचैन परेशान होना यथार्थ सही भी है। लेकिन आप बच्चे के स्वास्थ्य को कर क्या सकते हैं? उसके लिए आप ज्योतिष के या लाल किताब के कुछ उपायों की मदद लेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। और हाँ, क्योंकि बच्चे के 7वें स्थान पर शुक्र विराजमान है, बुध 5वें स्थान पर हैं, तो इससे इसका भविष्य तो अच्छा रहेगा यदि स्वास्थ्य अच्छा है। यदि ये बच्चा 12-13 साल तक स्वस्थ अच्छे से रहता है तो उसका भविष्य है बहुत दूरगामी है, बहुत अच्छा रहेगा। आपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता जाहिर की है उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय, कुछ सुझाव दे रहा हूँ। आप उनका निर्वाह करिए, उनका पालन करिए। निश्चित रूप से बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आपकी जो परेशानियाँ हैं, आपकी जो टेंशन है, आपके ऊपर जो परेशानियों का बोझ आ पड़ा है, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक काम करें, बच्चे को एक तिकोना सिंदूरी रंग का मूंगा धारण करा दें। मूंगा धारण करने से इसके लग्नेश मंगल को बल मिलेगा और लग्नेश ही मंगल नहीं, 6वें स्थान के स्वामी भी मंगल हैं। 6वें स्थान का वैसे तो ज़्यादा महत्व नहीं रहता क्योंकि लग्नेश का महत्व ज़्यादा रह जाता है। इसलिए यदि आप लग्नेश का मूंगा धारण कराएंगे तो उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, पिता की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा, इसका पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा और इस सहजता से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकेगा। कहते हैं कि यदि 6वें स्थान पर सूर्य विराजमान हो जाए तो ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को रक्त संबंधी व्याधियों की शिकायत हो जाती है। तो बचपन में आजकल रक्त कैंसर की समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसमें बच्चे के रक्त को हर महीने बदलना पड़ता है, कई तरह की दवाएं देनी पड़ती हैं, उससे खर्चा भी बढ़ जाता है। तो पहले तो हम मंगल को प्रबल करने के लिए मंगल का रत्न धारण करा दें। दूसरा, फिर हम 6वें स्थान पर जो सूर्य विराजमान है, सूर्य बैठे हुए हैं, उनको प्रबल बनाने के लिए कि 6वें स्थान पर सूर्य निर्बल हो जाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य में
महत्वाकांक्षा में, रोग प्रतिरोधक क्षमता में, पुरुषार्थ में बहुत कमी रह जाती है, दुर्बलता आ जाती है। तो उसके लिए हम बृहस्पति की मदद लेंगे। तो बृहस्पति की मदद से सूर्य को प्रबल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें तांबे के एक बर्तन में गुड़ गेहूँ भरकर उसे नियमित रूप से मंत्र देने की ज़रूरत है। इस नियम को 43 दिन जारी रखें। 43 दिन तक इसको निश्चित रूप से बिना विघ्न के करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बच्चे के स्वास्थ्य में भी सुधार आने लगेगा। मूंगा धारण करने से वैसे इसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि होगी। दूसरी तरफ हम सूर्य को प्रबल बना लेंगे तो हमें इसके आत्मबल में वृद्धि होगी, दृढ़ता आएगी और बहुत सहजता से उसके ऊपर दवाइयाँ भी काम करने लगेंगी। पहला तो आप ये करके देखें। दूसरा, आपके आसपास यदि बंदर हैं, वैसे गाजियाबाद के आसपास तो बंदर आदि ही हैं, तो यदि आपके आसपास लाल मुंह के बंदर हैं तो उन लाल मुंह के बंदरों को आप नियमित रूप से गुड़ और गेहूँ, गुड़ और चना, जो भी आपको उपयुक्त लगे उनको डालना शुरू करते हैं, उनको खिलाना शुरू कर दें। ये भी सूर्य को प्रबल बनाने का एक बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छी एक इलाज की प्रक्रिया है। आप ये भी काम करें। तीसरा आप एक काम और करें कि यदि आपके घर के आसपास किसी बाग बगीचे में, आपके आंगन में चींटियों का बिल हो, चाहे वो लाल रंग की हो या काले रंग की चींटी हो, तो उनको भी कुछ खाने को देते रहें। और उनके लिए सबसे उपयुक्त उपाय है कि आप एक नारियल लें, जो पका हुआ नारियल जिसे गोला कहते हैं, उसको ऊपर से थोड़ा सा काट लें। काटने के बाद उस नारियल में देसी खांड और देसी घी भर दें। और नारियल का ऊपर का जो टुकड़ा काटा है उसे तो आप प्रयोग में ना लाएं, लेकिन जिस नारियल के हिस्से में आपने देसी घी और देसी खांड भरी है उसे उन चींटियों के बिल के आसपास कोई गड्ढा खोद कर उसमें दबा दें। फिर उसे मिट्टी से भर दें, लेकिन नारियल के ऊपर मिट्टी नहीं जानी चाहिए, ना नारियल के अंदर मिट्टी जानी चाहिए। और जैसे जैसे इस नारियल को, उसकी घी और खांड को चींटियाँ खाएंगी, आप देखेंगे कि बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। घर परिवार की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है उसमें भी एक तरह के एकाएक बदलाव आने लगेगा, सकारात्मक प्रभाव मिलने लगेगा। चींटियों की प्रसन्नता से भी रोग व्याधियों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि चींटियों शनि के साथ सारे ग्रहों के कारक हैं। लाल किताब में चींटियों को, कुत्तों को, कौओं को, गायों को, चूहों को, पशु पक्षियों को व्यक्ति का एक प्रमुख सहायक माना गया है। और यदि वो संतुष्ट रहते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं, तो व्यक्ति के ऊपर भी प्रसन्नताओं का, सुख समृद्धि की बारिश होती है। तो यदि आप बच्चे की परेशानी से, बच्चे की स्वास्थ्य को लेकर इतने चिंतित हैं, तो मात्र ये उपाय करके देखिए। आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने में बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जो आपका मानसिक तनाव है, आप जिस चिंता में जी रहे हैं, उस चिंता से मुक्ति मिलने में भी आपको मदद मिलेगी। और हाँ, अपने मित्रों से अनुरोध करूँगा, मेरे बहुत सारे मित्र मेरे वीडियो तो देखते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने अभी तक मुझको सब्सक्राइब भी नहीं किया। तो सबसे पहले मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि आपकी कोई समस्या है, आप अपनी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मेरे मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, उससे बात कर सकते हैं। या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, वो व्हाट्सएप नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपनी समस्या का निराकरण मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।